83वें जन्म का शरीर है, 84वां जन्म अशरीरी वाला है जिसमें शरीर नहीं है, पर इसी शरीर में 84वां जन्म हम फील कर रहे हैं। 83वें जन्म के पिता, वो लौकिक पिता, जो इस लोक के पिता हैं, वो लौकिक पिता है। इस लोक में जो पिता मिले हैं अभी 83वें, और 84वें जन्म के पिता अलौकिक और पारलौकिक पिता। ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता, एक्चुअली 84वें जन्म के पिता ब्रह्मा बाबा जो अलौकिक पिता है। शिव बाबा तो जन्मों जन्म के पिता है ही है। फिर 83वें जन्म में हमारे जो संबंधी हैं, मामा, चाचा, माता पिता, भाई बहन, और भी जो भी संबंधी है, बहुत विस्तार है। और 84वें जन्म के संबंधी माता पिता और भाई बहन अलौकिक, बस छोटा सा परिवार है। फिर 83वें जन्म का खान पान, वो स्थूल खान पान इस शरीर को चलाने के लिए होता है, पर 84वें जन्म में हम आत्मा के रूप में तो बुद्धि के लिए श्रेष्ठ भोजन जो ज्ञान है वो हमें चाहिए, वो 84वें जन्म का है। 83वें जन्म की हमारी एजुकेशन वो अलग अलग प्रकार की है और वो यहाँ ही रह जाने वाली है। 84वें जन्म का एजुकेशन हमारा एक ही है, लक्ष्मी नारायण बनने का, और वह इनबिल्ट हो जाएगा, आत्मा में भर जाएगा। जो 21 जन्म क्या 84 जन्म तक हमें किसी न किसी रूप में वो उसका फल मिलता रहेगा। 83वें जन्म में मरने का डर रहता है, 84वें जन्म में घर जाने की खुशी रहती है। मरने का डर नहीं है, पर घर जाने की खुशी है। 83वें जन्म में स्टडी कुछ वर्षों तक होती है, 25, 30, 40 ईयर्स की एज तक। 84वें जन्म की स्टडी जब तक जीवन है तब तक स्टडी करना है। 83वें जन्म का जो कारोबार है वो कानून के आधार पर चलता है, जो दुनियावी कानून बने हुए हैं उसके आधार पर 83वें जन्म का कारोबार सब चलता है। 84वें जन्म का श्रीमत के आधार पर चलता है, उसमें श्रीमत का रहता है। 83वें जीवन में हमारा लक्ष्य है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, या दुनियावी लक्ष्य जो है वो सब रहता है। 84वें जन्म का हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, फरिश्ता बनना, वो हमारा लक्ष्य रहता है। इस प्रकार से आप पॉइंट निकालते जाएंगे तो ये 83वां जन्म और 84वां जन्म, ये जितना हमारी माइंड में क्लियर होता जाएगा उतनी सदा आत्मिक स्थिति में हम रह सकेंगे, और 84वें जन्म की स्मृतियों में हम रह सकेंगे, उसके अनुभवों में रह सकेंगे, और भगवान के साथ के नए नए अनुभव हम कर सकेंगे कि ये 84वां जन्म हमारा अति विशेष जन्म है। इसीलिए ब्राह्मणों का संस्कृत में वर्ड है द्विज। ब्राह्मण को क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ है जिसके दो जन्म होते हैं, द्वज, जिसके दो जन्म होते हैं उसको द्विज कहते हैं।
तो दुनिया में पता नहीं कि 2 जन्म कैसे है, पर हम अभी प्रैक्टिकल वर्तमान में 2 जन्म जी रहे हैं। हालांकि कोई एक जन्म से मर जाता है, वो दूसरा जन्म लेता है, तो पहले जन्म को क्या कहते हैं? भूत। वो अगर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? भूत आया। तो वास्तव में हमारा 83वां जन्म अभी भूत है, भूतकाल हो गया, वो भूत है वो। अभी 84वें जन्म प्रेजेंट है हमारा। वो प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, अपन कहते हैं प्रेजेंट दो इसको कुछ, तो ये भगवान ने हमें प्रेजेंट दी है, प्रेजेंट जन्म की, तो वो गिफ्ट है हमारे लिए। तो इस गिफ्ट को, 84वें जन्म की गिफ्ट को हम अच्छी तरह समझ लें और इसकी विशेषताओं की स्मृति में रहें, तो संपन्न बनना भी सहज हो जाएगा, वो कल्प पहले वाली स्मृतियाँ आ जाएगी और हम सदा खुश रह सकेंगे। ओम शांति।